हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड, वीडियो को बिना स्किप एंड तक ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य यानी नाटक है, कहाँ का है, ये आपको बताना है। जो कथकली फ्रेंड है, ये एक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ये केरल का है। कहाँ का है? केरल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे कथक पूछे तो कथक कहाँ का है? कथक यूपी का है। कहाँ का? यूपी का कथक है। कथकली केरल का, इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य था, इसकी राजधानी क्या थी फ्रेंड? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी ये थी, हम्पी थी राजधानी। और विजयनगर साम्राज्य जो था, ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना ये किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। तो विजयनगर की जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी थी। क्या थी? हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। और ये कब बनी थी? 1936 में। कब? 1936 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती 1936 में। हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की। इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी पूछे आपसे, राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और आपको बताएं कि अगर 22 अप्रैल आपसे पूछे तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या? पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस आपसे पूछे तो कब? 22 अप्रैल को। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ये किस देश में स्थित है? दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये है हमारे नेपाल में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेपाल में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इसकी अगर कुल ऊंचाई आपसे पूछे तो कितनी होगी? 8848 मीटर। कितनी? 8848 मीटर। कहीं कहीं ये डाटा आपको 8850 यानी 8850 मीटर भी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी नेपाल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की जो संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी, यानी भारत के संविधान में जो संसदीय सरकार की अवधारणा है, ये किस संविधान से ग्रहण की गई थी? तो ये कहाँ से की गई थी? ये ब्रिटेन से ली गई थी। कहाँ से? ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय सरकार की अवधारणा को ऑब्जर्व किया था, यानी कि ग्रहण किया था। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है? आपको बताना है कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जिस दर पर बैंकों को आरबीआई ऋण देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको नोट करना है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट है, गोवा की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानियों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गोवा राज्य जो उसकी राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी आप सभी को पता होगा, पणजी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पणजी गोवा की राजधानी है, इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है, यानी कि मनुष्यों की जो सुनने की जो क्षमता है उससे श्रव्य सीमा को सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है, ये आपको बताना है। तो ये है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कितने? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मजीरा
मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? जो मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य है ये कहाँ पे है? ये तेलंगाना में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तेलंगाना राज्य में मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा 15 जनवरी को। कब? 15 जनवरी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू है। कौन? वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू इस समय वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। तो कब किया गया था ये आपको बताना है। तो कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी शेरशाह सूरी और किसके? हुमायूं के बीच में हुआ था। तो हुमायूं को पराजित कब किया था? ये कन्नौज की लड़ाई में कब पराजित किया था? ये किया था 1576 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1576 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दही में पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड दही में जो अम्ल पाया जाता है ये कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एम एस स्वामीनाथन जी को। क्या एम एस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? अगर विश्व में अगर आपसे पूछा जाए तो नारलोक को कहा जाता है। बार्मन नारलोक को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि जो रबड़ है उसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी केरल। केरल में रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड जो मलेरिया की दवा होती है कुनैन वो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? इस सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? सिनकोना वृक्ष की छाल से कुनैन की दवा प्राप्त की जाती है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का जो मुख्य घटक है, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका जो मुख्य घटक है ये क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका मुख्य घटक हो जाएगा प्रोपेन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन दो घटक होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, यानी कि इसमें क्या दिया गया? ब्यूटेन दिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए जो सबसे उपजाऊ मिट्टी है फ्रेंड वो कौन सी है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आपसे पूछे कब की थी तो ये 10 अप्रैल। कब? 10 अप्रैल और 1875 में। कब? 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ? गिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है। ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वन इंडिया गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी चेतन भगत। चेतन भगत जी वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक हैं। एक पुस्तक है फ्रेंड हाफ गर्ल फ्रेंड। तो हाफ गर्ल फ्रेंड के भी लेखक कौन है? चेतन भगत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई होती है? आपको बताना जो पास्कल होता है तो ये पास्कल किसकी इकाई होती है? ये दाब यानी प्रेशर की इकाई पास्कल होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित में से
कमी के कारण होती है। आपको बताना रतौंधी निम्नलिखित की किसकी कमी से होती है। तो रतौंधी नामक जो रोग होता है फ्रेंड, ये विटामिन ए की कमी से होता है। कौन सी? विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है तो उसमें संशोधन कब किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में संशोधन किया गया था। जो फ्रेंड जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मिनी संविधान के नाम से किसको जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।